हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ, ज्वाइन हो जाओ। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 की नेक्स्ट थ्योरम, जो कि होने वाली है थ्योरम 6.7। लेकिन उससे पहले जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें करना होगा स्लेडू को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। अगर आपको मेरे पुराने सेशंस देखने हैं तो आपको प्रेस करना होगा आई बटन। और सभी लर्नर्स के लिए मुझे ये भी कहना है कि आपको मेरे सभी सेशंस को करना है लाइक एंड शेयर, ताकि हमारे सेशंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं और वो सभी हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.7। अगर हम थ्योरम 6.7 की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other। पूरे स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग तब ज्यादा हो जाएगी जब हम इनकी फिगर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी फिगर्स को ड्रॉ करना। तो बेसिकली हमें कैसी फिगर बनानी चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है अ राइट ट्राइंगल। तो अ राइट ट्राइंगल का मतलब एक ही ट्राइंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो चलिए पहले हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो ट्राइंगल होनी चाहिए वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का करना क्या है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स? ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि हमें मालूम है कि 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम भी रख लेते हैं, ट्राइंगल ABC। तो 90 डिग्री कहां पर है? बी पॉइंट पर है। और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां से? वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन कहां? टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज मींस AC। तो हम यहाँ बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना और AC की तरफ लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहां पर भी शो करना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर का नाम भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। बी पॉइंट से आ रहा है और जहां पे 90 डिग्री है वहां पर हम डी पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हो गया BD। ठीक है, तो क्या होगा अगर इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो कि बी पॉइंट पे 90 डिग्री है, अगर बी पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड मींस हाइपोटेन्यूज, तो ऐसा होने से क्या होगा, ये जो लाइन है ये पूरी ट्राइंगल को दो छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगी। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। तो ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स यहाँ फॉर्म हो रही हैं ये पूरी बड़ी ट्राइंगल के साथ सिमिलर होंगी। साथ के साथ टू ईच अदर उन्होंने बोला है, मतलब ये सिमिलर सिर्फ बड़ी ट्राइंगल से नहीं होगी, आपस में एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूव करना। इस थ्योरम को कॉमनली एनसीईआरटी में बोला जाता है थ्योरम 6.7, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B 90 डिग्री। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल मेंशन करते हैं तो ये मेंशन करना कई बार जरूरी हो जाता है कि तीनों वर्टेसेस में से कौन सा वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है। साथ के साथ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है जो कि BD है, और कहां पर ड्रॉ किया है? हाइपोटेन्यूज मींस AC। बस यही गिवन है। आगे हम अगर टू प्रूफ की बात करें
तो टू प्रूव में यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं छोटी छोटी, ये दोनों ट्राइंगल्स कंप्लीट ट्राइंगल के साथ सिमिलर हैं, साथ के साथ एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है। तो मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर तीन चीजों की बात होगी टू प्रूव में। ठीक है, पहले अगर हमने छोटी ट्राइंगल ले ली, यहाँ पर ट्राइंगल ऊपर वाली लेते हैं ABD। ठीक है, तो ये सिमिलर होनी चाहिए कंप्लीट ट्राइंगल। कंप्लीट ट्राइंगल जो है ABC, लेकिन जब हम ये ABD लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ होना चाहिए। तो ABD में जो प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो इस तरह से होगा, ABD में D 90 डिग्री और ABC में B 90 डिग्री है, D लास्ट में है तो B जो है वो लास्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पर A एंगल कॉमन, ये आगे हम डिस्कस करेंगे प्रूफ में भी, बट यहाँ पर मुझे इस फॉर्म में लिखना भी होगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया A एंड A एंगल कॉमन, B लिख लिया तो ये यहाँ पर बनेगा C। ठीक है, दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, दूसरी छोटी ट्राइंगल भी इस बड़ी ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगी। बड़ी ट्राइंगल ऊपर ACB है तो यहाँ पर भी ACB ही मेंशन कर लेते हैं। तो छोटी ट्राइंगल के हिसाब से अगर बड़ी ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री है तो इस छोटे ट्राइंगल BDC में D 90 डिग्री है, तो यहाँ D लास्ट में आएगा। ठीक है, ACB में C एंगल जो है वो बड़ी ट्राइंगल में भी है और छोटी ट्राइंगल में भी है, तो ये जो C है वो सेंटर में हो जाएगा, और BDC में C आ गया, D आ गया तो B रह गया, तो ये BCD एक हमें ये प्रूव करना है। तो दो छोटी ट्राइंगल्स जो हैं वो बड़ी ट्राइंगल के साथ सिमिलर होंगी। अगर ऐसा है तो साथ में वो एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होगी। ऑफ कोर्स सिमिलर होंगी ना, दो छोटी ट्राइंगल एक बड़ी ट्राइंगल के साथ है, तो अगर बड़ी ट्राइंगल दोनों के लिए है तो वो आपस में भी सिमिलर होगी। तो थर्ड हमें यही प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो ये हमारा टू प्रूफ हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड कंप्लीट ट्राइंगल ACB। अगर ABD ट्राइंगल की बात करें तो ABD ट्राइंगल पे फोकस अगर हम डालें तो क्या 90 डिग्री है इस पूरी ट्राइंगल में? यस, D पॉइंट पे जो है हमारा 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल D के हिसाब से बनेगा एंगल ADB इक्वल टू ACB कंप्लीट ट्राइंगल है जहां पर एंगल B 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल ABC, और दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, और मैं यहाँ पर बेसिकली डबल A क्राइटेरियन अप्लाई करना चाहती हूँ, जिसमें से एक एंगल तो यहाँ शो हो चुका है। दूसरा एंगल जो मैं लेना चाहूंगी दोनों ट्राइंगल्स में, वो एक ऐसा एंगल लेना चाहूंगी जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर ABD की बात करें तो एंगल A ABD में है और एंगल A ACB में भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल A की बात कर रहे हैं तो A बीच में आएगा, तो हम लिख सकते हैं BAD इक्वल टू एंगल CAB। ठीक है, और ऐसा क्यों, दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों कॉमन है। बहुत ही इजी थ्योरम है ये। जो फर्स्ट पार्ट हमने दो एंगल्स का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया, बाकी पार्ट में भी वही, सेकंड पार्ट में भी यही करना है, और थर्ड पार्ट तो अंडरस्टूड है फर्स्ट टू पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं, तो हम आगे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, और जो क्राइटेरियन हमने यूज किया है वो है डबल A, और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 प्रूव हो चुका है। पार्ट 1 प्रूव्ड। ठीक है, पार्ट 1 प्रूव हो चुका है। इसको एक बार हम हाईलाइट भी कर लें ताकि इजीली चेक कर सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो हम प्रूव कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, इसी तरह से हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम वही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ACB। करना बिल्कुल सेम है जो पार्ट 1 के लिए किया है। दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम फिगर में देखें, कौन सी, BCD एंड ACB, अगर हम देखें नीचे BCD में एंगल D 90 डिग्री है और कंप्लीट ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री है। तो पहले हम 90 डिग्री शो कर देते हैं। BCD में कौन सा 90 डिग्री था? D 90 डिग्री था, तो हम यहाँ लिखेंगे B, D बीच में होना चाहिए, तो BDC इक्वल टू,
और कंप्लीट ट्रायंगल में एंगल बी 90 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये छोटे वाली नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सी है और कंप्लीट ट्रायंगल में भी एंगल सी है, तो एंगल सी हो जाएगा कॉमन। तो एंगल सी के हिसाब से हम लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी में एंगल सी होगा ए सी बी। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स के। This implies that triangle BCD is similar to triangle ACB। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हुआ है वो है डबल ए, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं पार्ट 2 प्रूव्ड। ठीक है, ये भी हमें प्रूव करना था, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता लगता रहे कि हमारे जो आंसर्स हैं जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव होता जा रहा है। दोनों पार्ट्स जो अभी हम हाईलाइट यहाँ पर कर चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों पार्ट्स यूज होंगे थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो दोनों जो पार्ट्स हैं इनको मैं इक्वेशन 1 और 2 लेना चाहती हूँ, और इसके बाद पार्ट 3 के लिए हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशंस 1 और 2। दोनों इक्वेशंस को देखें। फर्स्ट इक्वेशन ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ACB, और सेकंड इक्वेशन ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ACB। दोनों ACB से सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होंगे, तो हम लिखेंगे वी गेट ट्रायंगल ABD इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। और ये हमारा पार्ट 3 भी प्रूव हो चुका है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पार्ट 3 प्रूव्ड, और इसको भी हम कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट करने से क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। और अब हम तीनों पार्ट्स को प्रूव कर चुके हैं, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्यों बच्चा पार्टी समझ में आया ना, बहुत इजी है। ये डबल ए का कॉन्सेप्ट तो हमें पहले से ही मालूम है, पिछले सेशंस में हम पढ़ चुके हैं। डबल ए क्या है, क्राइटेरिया, जो क्राइटेरियन है उन्हीं क्राइटेरियन की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्राइटेरियन हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से ये एक क्राइटेरियन है डबल ए, और अप्लाई करना हमें आता ही है। तो 6.7 थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तीनों पार्ट्स को प्रूव करने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहले दोनों पार्ट्स के लिए डबल ए, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमें मिल गया। अगर आपको फिर भी डबल ए क्राइटेरियन में कोई भी डाउट है तो आप पिछले सेशंस में जाकर उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6.7 थ्योरम जो है वो प्रूव कर ली है सिंपली यूजिंग वन कॉन्सेप्ट, जो कि था डबल ए, या ट्रिपल ए भी हम कई बार लगा देते हैं, बट यहाँ डबल ए से हमारे दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब इसी थ्योरम के बेसिस पे चलिए हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल 10, और मैं ये भी बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पर मेंशन है फिगर 6.48, एनसीईआरटी बुक की फिगर है, यहाँ पे ड्रॉन है। यहाँ पर बात हो रही है एंगल ACB 90 डिग्री है, एंगल ACB 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल C यहाँ पर 90 डिग्री है। साथ के साथ ये भी बोला है कि CD जो है AB पे परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ प्रूव करना है BC² बाय AC² इक्वल टू BD बाय AD। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो फिगर है, बिल्कुल पिछला जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस की है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हमारी ABC है, और इस बार एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, और उसी एंगल से ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री वाली लाइन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया, व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल to the hypotenuse, then it will divide the complete triangle into two parts, into two triangles, and these two triangles will be similar to whole triangle and also to each other। ज्यादा इंग्लिश हो गई, स्टेटमेंट की बात कर रही थी। अब इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में पढ़े तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल C से अगर 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है ऑपोजिट साइड पे, तो ये जो लाइन है, ये जो ड्रॉ हुई है लाइन कौन सी, CD, ये पूरी ट्राइंगल को दो
ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं ये कंप्लीट ट्राइंगल के साथ सिमिलर है और साथ के साथ एक दूसरे के साथ भी हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ही हम अप्लाई करने वाले हैं और वहां पर हम प्रूव भी कर देंगे जो इन्होंने पूछा है, BC² बाय AC² इक्वल टू BD बाय AD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में कंप्लीट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC वेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑल्सो CD इज परपेंडिकुलर टू AB। और ऐसी कंडीशन में हम थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस की 6.7 वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे टू प्रूव की। तो टू प्रूव में जैसा सिंपली लिखा है एज इट इज कॉपी कर देंगे, BC² बाय AC² इक्वल टू BD बाय AD। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। पहले क्या करेंगे, एक छोटी ट्राइंगल और एक कंप्लीट ट्राइंगल ले लेंगे। तो हम लिखेंगे छोटी ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, लेफ्ट वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। एंड अगर छोटी ली है तो अब बड़ी लेते हैं। अब बड़ी जब लेंगे ना तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, सिमिलैरिटी, उसका ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमें बताना है। तो एंगल ACD में D 90 डिग्री है। ठीक है, और कंप्लीट ट्राइंगल में C 90 डिग्री है, D लास्ट में है तो C लास्ट में आएगा। ACD में एंगल A है, ABC में भी एंगल A कॉमन है। अगर ये एंगल A वर्टेक्स फर्स्ट है तो यहाँ पर A वर्टेक्स भी फर्स्ट होगा, बचा हुआ B। सो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABC प्रूव हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे सिंस CD is perpendicular on AB and एंगल C 90 डिग्री। यही कंडीशन होती है ना कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ट्राइंगल का, उसी एंगल से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए ऑपोजिट साइड। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। रीजन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं जो कि 6.7 थ्योरम का इशारा है। दिस इंप्लाइज हमने लगा दिया है तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। और हमें मालूम है जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो सिमिलर होने से उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में हो जाती है। आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं वो पुट करते रहे, वहीं पे मैं उनके आंसर्स देती रहूंगी। तो जब यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर हो चुकी हैं तो बेसिकली एंगल्स की इक्वालिटी मैं नहीं दिखाना चाहती, मैं दिखाना चाहती हूँ वो रेशियोज जिनका हमारे टू प्रूव में काम है। ठीक है, तो हमें चाहिए BC² AC² BD AD। तो क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर AC मिलने वाला है और यहाँ पर भी AC मिलने वाला है। तो पहले हम रेशियो लेते हैं AC के अकॉर्डिंगली। अगर हमने AC ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेक्सेस हमने यहाँ ले लिए, तो दूसरी ट्राइंगल के लिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है तो ये हो जाएगा AB। ठीक है, दूसरा हम AC फिर से लेना चाहते हैं। अगर राइट साइड देखें तो AC फर्स्ट एंड लास्ट है, राइट साइड वाला तो हम नीचे लिख रहे हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा AD। ठीक है, देयरफॉर लगा देते हैं, रीजन लिख देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ लिखोगे कमेंट सेक्शन में, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये रीजन हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC एंड AC साथ में हो जाएंगे जो कि हो जाएगा AC²। AB ऊपर चला जाएगा, ट्रांसपोज करना है AB इंटू AD। इसको आगे हम यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 यहाँ बना लेते हैं। इसी तरीके से ये जो हमने रिलेशन यहाँ बिल्ड किया है, ये जो 4-5 स्टेप्स हमने सॉल्व किए हैं, ACD एंड ABC, फर्स्ट मतलब लेफ्ट वाली ट्राइंगल और कंप्लीट ट्राइंगल, सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे राइट वाली ट्राइंगल, मतलब ये जो हमारी CDB है और कंप्लीट ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट वाला। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं CBD। तो यहाँ मैंने लिखा CBD
एंड अब कंप्लीट ट्राइंगल लिखनी है तो एक बार प्रॉपरली इसके कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। CBD D 90 डिग्री है, D 90 डिग्री है, तो कंप्लीट ट्राइंगल में C 90 डिग्री है तो C लास्ट में कर दिया। CBD में एंगल B कॉमन है तो ABC में एंगल B कॉमन है तो ये हो गया B। बचा क्या? ABC। तो हमारे पास आ चुकी है CBD ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही करते हैं। सिंस CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड रीजन तो सेम ही रहेगा 6.7 थ्योरम, मतलब CD परपेंडिकुलर ऑन AB एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। दिस implies that triangle CBD सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ध्यान रहे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमने कोई सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन यूज नहीं किया है, रादर हमने यूज की है 6.7 थ्योरम। और 6.7 थ्योरम की ये जो कंडीशंस हैं हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल CBD सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कोई रीजन या कोई क्राइटेरियन हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल फॉर्म में, और वही रेशो लेंगे जो हमें टू प्रूफ में हेल्प देंगे। टू प्रूफ में BC चाहिए, AC चाहिए, BD चाहिए, AD चाहिए। तो BD यहाँ देखो मिल रहा है, B and D। और किसकी बात करें हम यहाँ पर? हम बात कर सकते हैं AB की बात कर सकते हैं। AB भी हमें मिल सकता है, AB हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पिछले वाली इक्वेशन 1 में AC स्क्वायर हमें चाहिए था, AC स्क्वायर है। अब हम BC स्क्वायर लेने की कोशिश करते हैं, BC 2 बार लेने की कोशिश करते हैं। तो BC 2 बार, एक बार तो CB में मिल जाएगा और यहाँ BC है ना, ये CB एंड BC। तो अगर मैंने CB लिखा तो CB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहेगी AB इक्वल टू, यहाँ पर BC नीचे आएगा, RHS हमारा नीचे है तो लास्ट के दो लेटर्स लिए तो लास्ट के दो लेटर्स यहाँ पर BD। इस तरह से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। टू प्रूफ में BC स्क्वायर AC स्क्वायर चाहिए। तो पिछले वाले केस में जब इक्वेशन 1 बनाई थी हमने कॉन्सेंट्रेशन डाली थी AC में। अब हमें BC स्क्वायर चाहिए तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी जहां जहां CB है, जहां जहां यहाँ पे CB है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेशो की फॉर्म में, और रीजन हमने जैसे पहले लिखा वही लिखेंगे। वो बनेगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पे रीजन हमने लिख दिया। रीजन जरूर लिखेंगे क्योंकि रीजन से ही मार्क्स बनते हैं। अगर आप रीजन लिखना भूल जाते हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं। अब हम करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज CB BC मीन्स BC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा AB इंटू BD। ये मिल चुकी है हमें इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि इक्वेशन 1 इज ऑल अबाउट AC स्क्वायर, इक्वेशन 2 इज ऑल अबाउट BC स्क्वायर। क्या करना है? AC स्क्वायर BC स्क्वायर टू प्रूफ में देखते हैं। BC स्क्वायर ऊपर आना चाहिए, AC स्क्वायर नीचे आना चाहिए। और नीचे ऊपर मतलब कि हमें करना है डिवाइड। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। तो यहां हम लिखते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। ऑलमोस्ट हम अपने टू प्रूफ में आंसर में अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए करते हैं डिवाइड। BC स्क्वायर डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, LHS को LHS से डिवाइड, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। इक्वेशन 2 का RHS है AB इंटू BD, इक्वेशन 1 का RHS है AB इंटू AD। क्या करेंगे AB एंड AB के साथ? ऑब्वियसली कैंसिलेशन हो गई। कैंसिलेशन के बाद जो बचा है वो लिखते हैं। तो ये हमें देगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD। क्या यही प्रूव करना है? BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD। चेक करते हैं, बिल्कुल यही प्रूव करना है। BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD। तो हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि जो प्रूव करना था हमें यहाँ पर मिल गया, और ये हमारा हो गया हाईलाइट। और फिर लास्ट में लिख देते हैं हम, जो हमेशा हर थ्योरम के हर प्रूफ के एंड में हम लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6.7 थ्योरम का एप्लीकेशन हो चुका है इस एग्जाम्पल में। सो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चंस जो थ्योरम 6.7 पे बेस्ड है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ क्वेश्चन 2 और इम्पॉर्टेंट भी है, तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, P पे 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। And M is a point on QR such that PM perpendicular to QR। बन गई ना 6.7 थ्योरम की कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 डिग्री है वहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ होना चाहिए ऑपोजिट साइड पे, और वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो वहां पर हमें शो करना है PM² इक्वल टू QM इंटू MR। तो थ्योरम लगाएगा 6.7 और सिमिलैरिटी मिल जाएगी। सिमिलैरिटी मिलते ही हमें जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो मिल जाएगा। वहीं से हम ये जो टू प्रूव है वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को हम फॉर्म करते हैं और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली ड्रॉ करेंगे 6.7 थ्योरम की जो बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी होगी राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पर हम शो कर देते हैं कि 90 डिग्री हमारा इस पॉइंट पर है। पूरे ट्राइंगल का नाम इन्होंने पहले ही बोला है PQR है और राइट एंगल जो है वो P पे है, तो ये P होगा डेफिनेटली। बचे हुए जो वर्टिसेस हैं वो Q एंड R हो जाएंगे और P एंड M, सॉरी राइट एंगल P पे है, M जो पॉइंट है वो QR पे है। इस तरह से कि PM QR पे परपेंडिकुलर है, तो मतलब P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है QR पे। और ये जो हमारा 90 डिग्री है ये किस पॉइंट पे बनेगा, ये बनेगा M पे, क्योंकि PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। ठीक है, तो हमारी फिगर बन चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना। गिवन में हम बात करेंगे ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मेंशन कर देते हैं। एंगल P जो है वो 90 डिग्री है और साथ के साथ PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR। तो यही कंडीशंस है जो हमें बताती है कि 6.7 थ्योरम अप्लाई होने वाली है। टू प्रूफ की बात करेंगे यहाँ पर, तो एज इट इज लिखते हैं। तो हम टू प्रूफ में लिखेंगे PM² इक्वल टू QM इंटू MR। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PM QM MR। PM हमारे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो है PM, 2 बार होनी चाहिए। ये 2 बार कब हो सकती है, जब हम ये छोटे छोटे दोनों ट्रायंगल्स ले लें। तो जब छोटे छोटे दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे तो हमें मालूम है कि दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो हम वही करेंगे जो पीछे एग्जाम्पल में हमने किया। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अगर हमने पहले ले लिया QPM, तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल होगा QPM M 90 डिग्री लास्ट में, M 90 डिग्री लास्ट में। तो ये बनेगा Q ले लिया तो Q के साथ PRM, ये बनेगा PRM। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल PQR हैज एंगल P 90 डिग्री, ऑल्सो PM परपेंडिकुलर ऑन QR। दिस इम्प्लाइज दैट, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ट्राइंगल QPM सिमिलर टू ट्राइंगल PRM। जो थ्योरम 6.7 है ना उसकी कंडीशन हमने यहाँ लिख दी। ये वही कंडीशन है जो मैंने यहाँ गिवन में भी लिखी है और पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए हैं, रीजन यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने 6.7 थ्योरम के हिसाब से ही सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। तो ये दोनों की सिमिलैरिटी यहाँ पर हमें मिल चुकी है। हम सिर्फ वही साइड्स का रेशो लेंगे जो हमें टू प्रूफ की तरफ लेकर जाएगा। तो देखो PM² से ही आइडिया हो गया, PM 2 बार होना चाहिए। PM एक तो यहाँ मिल गया PM, अगर यहाँ PM मिल गया तो हमने लिख दिया PM, लास्ट के 2 लेटर्स लिए तो लास्ट के 2 लेटर्स यहाँ पर RM होंगे, इक्वल टू एक बार PM यहाँ से और एक बार PM, P एंड M फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट RHS है तो नीचे लिखेंगे, तो इस फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब ये हो गया QM फर्स्ट एंड लास्ट। रीजन लिखेंगे, रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो आगे हम इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो pm इंटू pm हो जाएगा pm स्क्वायर, rm ट्रांसपोज होके हमें देगा rm इंटू qm। क्या यही है जो हमें प्रूव करना है? थोड़ा सीधा कर देते हैं, हम लिख सकते हैं और pm स्क्वायर इक्वल टू rm पीछे हो जाएगा mr की फॉर्म में और qm आगे आ जाएगा। और अब ये बिल्कुल एज इट इज जो हमारा टू प्रूफ में है। तो कर देते हैं इसको हाईलाइट, यहाँ पर रेक्टेंगल में डाल देते हैं और हम फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ बच्चों को डाउट आता है ऐसे क्वेश्चन में, और मुझे मालूम है वो डाउट शायद आपको भी आ रहा होगा। तो एक बार मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो डाउट क्या है। वो डाउट ये है कि जब हम 6.7 थ्योरम की बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री है वहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है ऑपोजिट साइड में। ये एल्टीट्यूड मतलब जो पीएम है वो कंप्लीट ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये तो सिंपल है, मालूम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं ये बड़ी ट्राइंगल के साथ सिमिलर है और आपस में भी सिमिलर है, ये भी आपको समझ आ चुका है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इनका कॉरस्पॉन्डेंस कैसे चेक करें। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना QPM और PRM, इसका कॉरस्पॉन्डेंस कैसे चेक करें। इसका कॉरस्पॉन्डेंस अगर आप सीधा लोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज होगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहती हूँ, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे तो प्रैक्टिस है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डेंस सीधे सीधे मत लिखो। एक ना रफ एरिया में आप क्या करो, अगर आपने छोटी ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल QPM, तो आप क्या करो, रफ में इसे बड़ी वाली ट्राइंगल के साथ सिमिलर करके देखो। ज्यादातर क्वेश्चन में वो बड़ी वाली ट्राइंगल को यूज करवाते हैं, बट यहाँ पर यूज नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है। तो आप रफ में करके देखो, ये छोटी ट्राइंगल QPM बड़ी ट्राइंगल से कैसे सिमिलर होगा। तो QPM बड़ी ट्राइंगल से बात करें तो एंगल Q कॉमन होगा, तो एंगल Q दोनों का कॉमन होगा, तो एंगल Q जो है कॉरस्पॉन्डेंस Q के साथ ही देगा। ठीक है, अब QPM में M 90 डिग्री है और कंप्लीट ट्राइंगल में एंगल P 90 डिग्री है, M लास्ट में है तो P लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा QRP। सेम हम QRP ट्राइंगल ही उठाएंगे, बड़ी ट्राइंगल जो है सेम उठाएंगे और अब छोटी ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे। तो छोटी ट्राइंगल मतलब ये जो PMR है, तो बड़ी ट्राइंगल में एंगल P 90 डिग्री है, PMR में M 90 डिग्री है, तो M लास्ट में आ जाएगा। QRP में R कॉमन है और PMR में R कॉमन है, इसका R बीच में तो इसका R बीच में, तो ये हो गया PRM। तो यहां से देखो ये कॉरस्पॉन्डेंस मेरा बन चुका है, QPM PRM, मैंने यही लिया QPM PRM। और ये जो रफ वर्क है ना, आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपको ये कॉरस्पॉन्डेंस बनाना आ जाएगा। तो मैं एज इंस्ट्रक्टर, एज टीचर, एज एजुकेटर आपको सिर्फ सिखा सकती हूँ। लर्निंग आपकी तभी होगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस की करोगे प्रैक्टिस। कुछ सेशंस में मैं असाइनमेंट भी दे रही हूँ और वो असाइनमेंट को आपने ऑनेस्टली सॉल्व करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जहां पर हमने थ्योरम 6.7 को अप्लाई किया एग्जाम्पल में, फिर हमने अप्लाई किया एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 6.7। एक्सरसाइज 6.5 का अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 6.7, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं स्टेटमेंट है इन फिगर 6.53। ये जो फिगर है एनसीईआरटी की फिगर यहाँ पर शो हो रही है। ABD इज अ ट्राइंगल, यस ABD कंप्लीट हमें ट्राइंगल दिख रहा है। बोला है इन्होंने राइट एंगल है, कहाँ पर A पे है, ये A जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और AC जो है परपेंडिकुलर ऑन BD है, आपको क्लियर हो गया। ये दो कंडीशन चाहिए थ्योरम 6.7 के लिए, शो करने हैं ये तीनों केसेस। और ये तीनों केसेस मैं बताऊं, एक केस तो आ जाएगा छोटी ट्राइंगल जो है बड़ी ट्राइंगल के सिमिलैरिटी से, दूसरा केस आएगा जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी सिमिलैरिटी बड़ी ट्राइंगल से,
तीसरा केस होगा तब ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, अगर ये बड़ी ट्राइंगल के साथ सिमिलर है तो आपस में भी सिमिलर होंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमें 6.7 थ्योरम को पूरा लिखना है। लिखने के बाद सिमिलर ट्राइंगल्स आ जाएंगी जैसा कि 6.7 थ्योरम में हुआ था, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स आने के बाद हमें लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमें ऐसा ऐसा मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। मतलब क्या करना है, अभी हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में जो थ्योरम 6.7 प्रूव किया है बिल्कुल वैसा सही करना है। गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD। सिंपल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहाँ पर है, A पे है, तो हम लिखेंगे A 90 डिग्री। साथ के साथ मेंशन करेंगे AC परपेंडिकुलर टू BD। सारी कंडीशन 6.7 थ्योरम की आ चुकी है। टू प्रूव तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं कॉपी करने वाली हूँ। फर्स्ट है AB स्क्वायर के लिए और सेकंड है AC स्क्वायर के लिए और थर्ड है AD स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो AB स्क्वायर का हमें RHS दिया गया है BC इंटू BD, सेकेंड का दिया गया है BC इंटू DC, थर्ड का दिया गया है BD इंटू CD। और सीधा हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले एक छोटी ट्रायंगल लेते हैं और एक बड़ी ट्रायंगल लेते हैं। पार्ट 1 है ना, ये जो AB है 2 बार लेना है। AB 2 बार कब आएगा, जब ये नीचे छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे और कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही करते हैं। नीचे वाली ट्रायंगल अगर मैंने ली तो ये है ABC एंड, और बड़ी वाली ट्रायंगल ABC का कॉरेस्पॉन्डेंस जैसा भी पीछे सिखाया वैसे ही लेंगे। ABC में एंगल C 90 डिग्री है, C लास्ट में है, और कंप्लीट ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है। तो A 90 डिग्री के हिसाब से D, अगर यहाँ C लास्ट में है तो यहाँ पर A लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ABC में एंगल B है, कंप्लीट ट्रायंगल में भी B है, इसका B सेंटर में तो इसका B सेंटर में, तो बड़े वाले ट्रायंगल का B भी आ गया, A भी आ गया, बचा D। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD जो है यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री है और AC परपेंडिकुलर टू BD है। दिस implies that triangle ABC is similar to triangle DBA। थ्योरम को यूज कर रहे हैं, थ्योरम को प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने क्या किया, थ्योरम सीधे सीधे यहाँ यूज की है, सारी कंडीशंस तो पता है, वो लिखकर हमने दिस इम्प्लाइज कर दिया। तो अगर ऐसा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। अब AB हमें चाहिए 2 बार, एक बार AB ऐसे मिला और एक बार AB ऐसे मिला। ठीक है, तो जब हमने AB ऐसे फर्स्ट वाले केस में लिया तो AB फर्स्ट एंड सेकंड होगा, तो नीचे मिलेगा DB इक्वल टू RHS से AB मिल रहा है तो ये नीचे हो जाएगा। BA की जगह मैं AB लिखना चाहूंगी, तो मैंने यहाँ AB लिखा, लास्ट एंड सेकंड लास्ट, तो ये हो जाएगा CB। CB लिखो या BC लिखो। ठीक है, रीजन यहाँ पर लिखेंगे, लिखोगे कमेंट बॉक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग। मैं गलत भी लिख सकती हूँ, आपको करेक्ट करना है। अब मैं क्या करूंगी, अगली कुछ लाइन गलत लिखूंगी, आपको मुझे करेक्ट करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT, नो सिमिलर ट्रायंगल्स। ये मैंने ठीक लिखा है, अभी गलत नहीं है, गलत बोला है। देखते हैं आप मेरी गलती कैसे पकड़ोगे। ठीक है, यहाँ देयरफॉर लगा दिया, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं AB स्क्वायर, और ये जो DB है BD फॉर्म में चाहिए, पीछे चाहिए तो पीछे लिख देते हैं सीधा, और जो CB है BC फॉर्म में चाहिए तो यहाँ BC लिख दिया। पार्ट 1 हमारा प्रूव हो चुका है, पार्ट 1 प्रूव्ड। हाईलाइट कर देते हैं, पार्ट 1 प्रूव वाली लाइन हाईलाइट करो या इसको हाईलाइट करो, जैसा भी एग्जामिनर को दोनों केस समझ में आना चाहिए। एक अच्छी प्रैक्टिस है जब हम ये हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 प्रूव हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं अगले पार्ट के लिए। अगले पार्ट में अगर हम चेक करें, टू प्रूफ में AC स्क्वायर की बात हो रही है। AC स्क्वायर कब मिलेगा, AC स्क्वायर 2 बार तब मिलेगा जब एक ये छोटी ट्रायंगल और एक ये दो छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो छोटे ट्रायंगल्स ले सकते हैं, और छोटे ट्रायंगल्स नहीं लेने के बजाय पहले हम एक
छोटे ट्राइंगल ये ऊपर वाले और एक कंप्लीट ट्राइंगल। मतलब एक बार पहले पार्ट 3 प्रूव कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं आगे पीछे। पार्ट 3 में एडी है, एडी देखो तो ये लाइन एडी जो है छोटी वाली ट्राइंगल का भी पार्ट है और बड़ी वाली ट्राइंगल का भी पार्ट है। पहले एक बार पार्ट 3 प्रूव करते हैं, ठीक है। और ये जो हमने पार्ट 1 में ये जो सिमिलैरिटी शो की है ना, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, और जब हम पार्ट 3 का सॉल्व करेंगे वहां इक्वेशन 2 ले लेंगे। 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो सेकेंड पार्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल जो भी हो, कंप्लीट ट्राइंगल। हमने पहले वाले केस में DBA लिया था, यहाँ पर भी हम DBA ले लेंगे ताकि हमारे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना इजी हो जाए, ठीक है। तो जब हमने DBA लिया तो DBA ऊपर देखते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ ट्राइंगल को ऊपर नीचे करने के बजाय इस ट्राइंगल को मैं कॉपी करके नीचे ले जाती हूँ, ठीक है, ताकि साथ साथ हमें फिगर दिखती रहे। तो यहाँ पर मैं नीचे ही इस ट्राइंगल को ले आती हूँ, ठीक है, यहाँ पर इजी हो जाएगा हमारे लिए दिखना। अब मैंने कौन सी ट्राइंगल ली, कंप्लीटली DBA। अब ऊपर वाली ट्राइंगल लेनी है तो DBA के हिसाब से A जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल C 90 डिग्री है, तो A लास्ट में है तो यहाँ पर C लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। DBA की बात करें तो D कॉमन है कंप्लीट दोनों में, तो D यहाँ फर्स्ट है तो D यहाँ फर्स्ट हो गया। तो ऊपर क्या बचा, DCA की बात कर रहे हैं, D आ गया C आ गया, तो क्या बचा, A बचा। सो DAC और DBA की बात करें तो हमें पता है कंप्लीट ट्राइंगल जो ABD है उसमें एंगल A 90 डिग्री है और साथ के साथ AC परपेंडिकुलर ऑन BD है। तो हमारे 6.7 थ्योरम की जो कंडीशंस है वो मेंशन हो चुकी है। दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल DAC सिमिलर टू ट्राइंगल DBA। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर। अब हम रेशो की बात करते हैं। रेशो अगर हम 2 प्रूफ में देखें, थर्ड पार्ट की मैं यहाँ बात कर रही थी, AD 2 बार चाहिए। तो AD 2 बार होने का मतलब एक तो ये देखो AD यहाँ पे मिल रहा है और एक बार AD यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हमने ये लिया AD क्या लिया है, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो यहाँ सेकेंड एंड फर्स्ट BD हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर जो AD लास्ट एंड फर्स्ट, तो यहाँ लास्ट एंड फर्स्ट क्या हो जाएगा, CD। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने AB लिख दिया, मुझे यहाँ पर D लिखना था, मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बात तो कर रही थी D की, लिख रही हूँ B, ठीक है। मैंने बोला भी था कि मैं मिस्टेक करूंगी। देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरी ये गलती, इस मिस्टेक को लिखा है, और मैं नाम भी नोटिस करूंगी और स्टार तो आपको वही कमेंट सेक्शन में मिलने वाले हैं। तो मैं क्या बात कर रही थी, AD चाहिए, तो यहाँ पे AD सेकेंड एंड फर्स्ट है, तो सेकेंड एंड फर्स्ट लिया तो यहाँ सेकेंड एंड फर्स्ट BD हो गया। अगली बार AD चाहिए तो लास्ट एंड फर्स्ट है, तो हमने यहाँ पे लास्ट एंड फर्स्ट D यहाँ पे लिखना है, तो लास्ट फर्स्ट CD। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे मिस्टेक्स को फाइंड करना है, इससे भी जो है क्लैरिटी ज्यादा होती है जब हम मिस्टेक से लर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज करें, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। क्या कुछ ऐसा ही प्रूव करना है, देखते हैं। AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, BD इंटू CD, हाईलाइट इसको कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द पार्ट 2 प्रूव्ड है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्ट 2 प्रूव्ड, सॉरी पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 प्रूव्ड, ठीक है। सीक्वेंस मैंने चेंज कर दी है, पहले पार्ट 1 शो किया ऊपर और अब पार्ट 3 शो किया। इसको आगे यूज करने वाले हैं इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाले यूज नहीं करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी सेकंड नहीं है, रादर हमारी सिमिलर ट्राइंगल्स वाली है, ये वाली इक्वेशन 2 है। ऊपर इक्वेशन 1 क्या कौन सी ली है हमने, सिमिलर ट्राइंगल्स वाली ली है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DBA और DBA ऑल्सो सिमिलर टू DAC। इसका मतलब ABC DAC आपस में सिमिलर है, तो वी गेट ट्राइंगल कौन सी, एक बार ऊपर देखते हैं, ABC और DAC। वी गेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DAC,
ठीक है। और अब देखते हैं इस सिमिलैरिटी से हमें इक्वेशन जो 2 प्रूव की इक्वेशन 2 है, पार्ट 2 है, जो कि है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर लेने की कोशिश करते हैं। AC स्क्वायर A एंड C यहाँ पर भी है, A एंड C यहाँ पर भी है। अगर हमने फर्स्ट एंड लास्ट लिया तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट एंड लास्ट AC लिया तो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा DC। यहाँ पे दोनों लास्ट वाले हैं, RHS है तो नीचे लिखेंगे, दोनों लास्ट वाले हैं तो LHS ऊपर लिखेंगे, दोनों लास्ट वाले BC। रीजन हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। अब तो ये रीजन आपको लर्न हो गया होगा अच्छे से। CPST शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं, फुल लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। गॉट इट? ठीक है। अब इसको करते हैं ट्रांसपोज। हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। BC वही, DC का CD कर दिया, मुझे पता नहीं ऊपर क्या था, देखते हैं। AC स्क्वायर BC इंटू DC, ठीक है। और वैसा ही लिख देते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। यही प्रूव करना है, इसको भी कर देते हैं हम हाईलाइट। और ये हमारा इस तरह से हाईलाइट हो गया ताकि हमें पता लग जाए कि यही कुछ हमें प्रूव करना है। और हम क्या लिखेंगे? पार्ट। कौन सा पार्ट? लिखो कमेंट बॉक्स में, 1 है, 2 है या 3 है? ये है 2, पार्ट 2 प्रूव्ड। और फाइनली हम लिखेंगे मैथ्स के ज्योमेट्री के 2 प्यारे से अक्षर, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो थ्योरम है ना 6.7 थ्योरम, अगर हम इसको दोबारा डिस्कस करें तो इस थ्योरम में हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, वहां से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ये जो बीच वाली लाइन है परपेंडिकुलर वाली, ये पूरे ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में कट कर देता है। 2 छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन जाती हैं। 2 छोटी छोटी ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल से भी सिमिलर होती है और आपस में भी सिमिलर होती है। यही कॉन्सेप्ट है थ्योरम 6.7 का। इसी बेसिस पे हमने एग्जाम्पल 10 स्टडी किया, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज के थे वो स्टडी किए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और थ्योरम्स पढ़नी होंगी। वो थ्योरम्स क्या है उसके लिए आपको मिलना होगा मुझे सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे। और उससे पहले मुझे बोलना होगा कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। और लास्ट में मेरा गुड बाय।